बहुत वक्त पहले की बात है। राजस्थान के एक खूबसूरत इलाके में एक बहुत बड़ा ज़मींदार राजा वीर सिंह अपनी शानदार हवेली में रहता था। राजा वीर सिंह एक बावकार, सख्त गिर मगर इंसाफ पसंद बादशाह था। उसकी हवेली में दर्जनों नौकर काम करते थे, लेकिन उन सब में एक नौकर भोला राम सबसे अलग था। भोला राम बचपन से ही राजा के साथ था। उसके माँ बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वो सिर्फ 7 साल का था। राजा वीर सिंह ने उस पर तरस खाया और उसे अपने पास रख लिया। वक्त के साथ भोला राम ना सिर्फ एक वफादार नौकर बन गया। मालिक, आज आंगन में गुलाब के फूल खिल गए हैं, वही जो आपने अपने हाथों से लगाए थे। जिस पर राजा मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाकई गुलाब सिर्फ ज़मीन से नहीं, मोहब्बत से भी खिलते हैं, और शायद तुम्हारे हाथों में वो मोहब्बत है बोला। जिस पर भोला राम ने जवाब दिया, मालिक, ये सब आपका दिया हुआ है, मैं तो सिर्फ आपका खादिम हूँ। वक्त गुजरता गया। राजा बूढ़ा होने लगा। उसके 3 बेटे थे, वीरेंद्र, कमलेश और राजेश। तीनों तालीम याफ्ता थे, लेकिन गुरूर और आराम तलबी में डूबे हुए थे। वो नौकरों से बदतमीजी करते और राजा की बातों को नज़रअंदाज करते। राजा ने कई बार अपने बेटों को समझाया, बेटो, बादशाहत सिर्फ ताज पहनने से नहीं आती, आवाम की खिदमत, ईमानदारी और आजी में बादशाही छुपी है। मगर बेटे हंसते और बोले, अब्बाजू, ये पुराने जमाने की बातें हैं, अब दुनिया बदल गई है। उनकी बात सुनकर राजा अफसोस से बस सर ही हिला देता। एक रात राजा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। महल में हलचल मच गई। हकीमों को बुलाया गया। भोला राम सबसे आगे था। दौड़ता हुआ राजा के लिए कभी पानी लेकर आता, कभी दवा लेकर आता और अब हकीम लेकर आ रहा था। भोला राम रोते हुए बोला, मालिक, कुछ मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। जिस पर राजा बोला, भोला, मैं जानता हूँ मेरा वक्त आ गया है, लेकिन एक बात कही है मैंने तुमसे। मेरे बाद ये महल, ये ज़मीनें, ये सब कुछ मेरे बेटों के पास होगा, लेकिन अभी वो ना है। तुमने मेरी ज़िंदगी भर खिदमत की है। मैं चाहता हूँ कि कुछ वक्त तक तुम ये सब संभालो। जिस पर भोला राम जवाब देते हुए बोला, नहीं मालिक, मैं एक नौकर हूँ, आपके बेटे हैं, मैं सिर्फ उनका खादिम रहूंगा। जिस पर राजा बोला, तुम सिर्फ नौकर नहीं हो बोला, तुम मेरे बेटों से ज़्यादा वफादार हो। तुम वो बेटा हो जो मैं कभी ना पाल सका। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाद तुम उनकी रहनुमाई करो। ये कहकर राजा ने वसीयत पर दस्तखत किए और दुनिया से रुखसत हो गया। राजा के इंतकाल के बाद बेटों को जैसी ही खबर मिली कि सारी जायदाद की निगहबानी कुछ वक्त के लिए भोला राम के सुपुर्द की गई है, वो भड़क उठे। वीरेंद्र गुस्से से बोला, ये क्या मजाक है? एक नौकर हमारे महल पर राज करेगा। जबकि दूसरी जानिब कमलेश बोला, मैं तो कहता हूँ इसे महल से निकाल बाहर करो। जबकि राजेश कुछ नरमी से बोला, ठहरो, पहले वसीयत देख लेते हैं। वसीयत देखी गई। सब कुछ साफ लिखा था। बेटों ने साजिश शुरू कर दी और एक दिन भोला राम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। पूरा गांव जमा हो गया। भोला राम खामोशी से खड़ा रहा और बोला, मैंने किसी का कुछ नहीं लिया,
मेरी जिंदगी मालिक की खिदमत में गुजरी है। मुझे किसी खजाने की हिर्स नहीं है। पंचायत बिठाई गई। गांव के बुजुर्ग बाबा गणपत ने भोला राम की गवाही दी और बोले, ये भोला वही बच्चा है जो छोटा था जब राजा ने इसे पाला था। उसकी वफादारी पसंद ना बाबा ना, ये राजा की तौहीन है। जिस पर राजेश को शर्मिंदगी हुई। उसने सबके सामने कहा, भोला चचा, हमें माफ कर दें, हमने आपके साथ नाइंसाफी की। वक्त गुजरता गया। 1 साल गुजर गया। उस साल शदीद कहत पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। वरिंदर और कमलेश अपने कमरों में बंद हो गए। लेकिन भोला राम ने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर अनाज खरीदा, गांव में तकसीम किया, हत्ता के खुद कई दिन तक भूखा रहा। राजेश ये सब देखता रहा। उसने आकर भोला राम से कहा, चचा, आपने हमें सिखाया कैसा राज तो खिदमत में है। हम बदलना चाहते हैं, हमें सिखाएं। जिस पर भोला राम मुस्कुराते हुए बोला, राज करना नहीं, खिदमत करना सीखो। यही तुम्हारे वालिद का सबक था। इसके बाद तीनों भाई भोला राम की निगरानी में गांव की खिदमत करने लगे। महल का दरवाज़ा हमेशा आवाम के लिए खुला रहता और एक वफादार नौकर की सच्चाई ने 3 शहजादों को राह रास्त पर ला दिया। वफादारी, ईमानदारी और खिदमत का जज्बा ऐसी दौलत है जो ना खरीदी जा सकती है, ना छीनी जा सकती है, सिर्फ कमाई जा सकती है।